के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आईटीजेएम लेवल के। आप सेक्शन बी तो पूरा बीएससी का होता है। आप ए और बी से भी कोई नेट निकाल सकता है और सेक्शन सी में तुमसे 2-3 तो बन ही जाएंगे, यकीन करो। जितना भी पढ़े हो ना उतने पे भी नेट निकाल सकते हो। बस मन में ये जो तुमको गलत फहमी पाल के जो चल रहे हो ना कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े हुए? इतने साल से फिजिक्स पढ़ रहे हो मैट्रिक के बाद से फिजिक्स पढ़ रहे हो, 11 12 बीएससी, इधर एमएससी, 3 2 5 2 7 साल से पढ़ रहे हो, फिजिक्स कह रहे हो, यार ही नहीं। कुछ भी ऐसा भ्रम मत पालो मेरे भाई। जो भी न्यूटन्स का लॉ F बराबर m में भी आता है ना, तो उससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। आइसोथर्मल रिएक्शन के वर्क डन आते हैं ना, पीवी इक्वल टू, आई थिंक वर्क डन इज इक्वल टू nr ln nRT ln v2/v1 ना, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। आप यकीन तो करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं रखता है, मेरे ऐसा कॉन्फिडेंस रखो कि एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। And I was, supposed to give the interview of IISER पुणे। जब मैं IISER पुणे का इंटरव्यू देने का एक बार प्लान जब बनाया, मेरे मन में फिर ख्याल आया ऐसे कि क्या होगा, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। तो मैंने फिजिक्स का दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है उसमें मॉक इंटरव्यू दिया। तो मॉक इंटरव्यू में उसने पूछा कि भाई बताओ बीसीसी का पैकिंग, सॉरी उन्होंने पूछा था मुझसे कुछ ऐसे कुछ मतलब वेरी बेसिक्स इन सॉलिड स्टेट, लाइक क्रिस्टल क्या है, बीसीसी का क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्चर। मैं वो भी बोल गया था, सॉरी बीसीसी का आर और ए का रिलेशन पूछा था, पैकिंग फ्रैक्चर तो पता है 60%। सो आर और बीसीसी सिस्टम तो मैं उस जवाब नहीं दे पाया, एक भी जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं मार्च में कोविड का छुट्टी हो गया था 2020 में। उसके बाद मई तक मैं आराम से घर में क्रिकेट खेल रहा हूँ। सो मेरी कॉन्फिडेंस बहुत खराब हो गई थी। मैं बोला अरे तो मैं कुछ भी पढ़ा नहीं यार, डेफिनेशन भी मुझे ठीक से याद नहीं है, सब भूल गया। मैं इंटरव्यू देके बेइज्जती नहीं करवा रहा हूँ उनके सामने, मैं ऐसे क्या मुंह दिखाऊंगा। तो फिर लोगों ने कहा कि देखो ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, एक काम करो इंटरव्यू देने के लिए नहीं, लेने के लिए आ जाओ। तो हाँ ये आइडिया सही है, इंटरव्यू ले तो सकते हैं ऐसा ख्याल रहे कि मैं एकदम नहा धो के दोस्त के यहाँ चला गया, एकदम सेटअप उटअप ठीक कर लिया, एकदम आधा घंटा पहले एकदम पूरा बैठा हूँ, मेरे दोस्त भी पीछे पूरा एकदम बैठे हैं बगल में, कैमरा के बगल में, कि इंटरव्यू है सर पुणे का फर्स्ट राउंड। और फर्स्ट राउंड दिया, ऐसे में पूरा कॉन्फिडेंस में था कि एग्जाम इंटरव्यू तो हमें को लेना है देना तो है नहीं। तो जो जो पूछा ऐसे मैं एकदम आराम से सोच रहा हूँ 2 मिनट, कैन आई टेक सम टाइम सर? हाँ या श्योर, दे गिव यू वेरी टाइम इन इंटरव्यू, दे आर वेरी नाइस पर्सन, वो तुमसे बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। तो मैं पहले बोला कि कैन आई स्पीक इन हिंदी? बोला हाँ वी आर हियर टू चेक योर फिजिक्स नॉट द लैंग्वेज। फिर मैं ऐसा आराम से सोच के एकदम मस्त 45 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। फर्स्ट राउंड में हो गया। सेकेंड राउंड में फिर मैंने ये लॉजिक लगाया कि इंटरव्यू देना नहीं है, लेना है। आराम से एकदम बैठ रहा हूँ, क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है, मैं आराम से 2 मिनट सोच रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ इधर उधर, फिर बोल रहा हूँ। तो आपकी कॉन्फिडेंस लोगों को बहुत पसंद आती है कि आप कैसे बिहेव करते हैं इंटरव्यू में। सिर्फ आंसर ही मैटर नहीं करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस है, मतलब लाइक कई बार आंसर उतने मैटर नहीं करते जितने आपकी आंसर को रिप्रेजेंट या सोचने के तरीका मैटर करती है। क्योंकि कल को आप रिसर्च करेंगे, वहां पे जरूरी नहीं कि रिसर्च सक्सेस ही होगा, आप फेल भी तो होंगे ना। रिसर्च में तो लोग कितने फेल होते हैं। ऐसे कहावत है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने अभी रिसेंटली एक सेंटेंस पोस्ट किया था सोशल मीडिया में कि पीएचडी उसी को करना चाहिए जो हर रात जब लैब से आए या ऑफिस से आए, तो हर रात तुम जब बेड में आओगे तो असफलता के साथ आओगे, और तब भी तुम में नेक्स्ट रोज फिर से उठ के ऑफिस या लैब जाने की क्षमता हो। तभी ऐसे ही लोगों को पीएचडी करनी चाहिए जिसमें ये क्षमता है। क्योंकि रिसर्च पीएचडी एक ऐसा चीज है जिसमें आप हर रोज असफलता लेके आएंगे, और आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि नेक्स्ट रोज फिर आप सुबह उठ के जाएंगे। सो इट शुड बी लाइक दैट। तो इसीलिए बहुत कुछ वो देखते हैं कि आप कितना सोचते हैं, आपके अंदर पेशेंस है या नहीं, आप क्वेश्चन सुनते ही पूरा एकदम बका तो नहीं जाते हैं, ऐसे गिरने पड़ने तो नहीं लगते हैं, है ना। वो सब ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप आएंगे यहाँ तो आपके अंदर पेशेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि आप
बहुत क्विक जवाब दे दिए पर्टर्वेशन का क्वेश्चन का, तो क्या लेना देना है रिसर्च से, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना थ्योरी, वो आज से 1000, 100, 500, 300, 400 साल पहले की चीजें हैं, 100 साल 200 साल पहले की चीजें हैं, है कि नहीं, जो तुम लोग पढ़ते हो। लेकिन रिसर्च में पीएचडी में क्या होता है, जो मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री, जो कंप्यूटर साइंस रिसर्च में पीएचडी में चल रही होती है, जिस हर एक सब्जेक्ट में, वो उसका किताब हमें मार्केट में मिलता है क्या एवरीवन? ना सर, ना सर। नहीं सर। ठीक, समझ पाए मेरी बात? हाँ सर। प्रशांत, तुम भी एग्जाम दे रहे हो? हाँ यस सर। हाँ सर। राणा, हाँ, so let's talk, introduce you one more guys. So Rana, can you hear me? Yes sir. Can you please turn on your video if it is possible? Yeah. Okay. Hi, so everyone, this is Rana. Hi Rana. Yes sir. So actually, Rana is from Tripura. You know, Tripura is a state of India, in eastern region of India. So he is from Tripura. He was my old student in IT GEM, I think, right? And currently, Rana is pursuing his MSc. He is in 3rd semester from IIT Guwahati, right, Rana? Yes sir. So he is in IIT Guwahati. He is pursuing his MSc. He is in 3rd semester. And recently इसको मेरे इस कोर्स के बारे में पता चला, and he was very surprised, and I know he joined it. इसको कल ही पता चला और इसने कल ही मुझे रात में मैसेज किया था, तो मैंने इसको कल बोला था कि आज मैं संडे को बात करूंगा। दोपहर में आज इससे हमारी बात हुई, इसने तुरंत 10 मिनट में पेमेंट किया और इसने कोर्स ज्वाइन कर लिया। So Rana, what do you want to say, any sentence or words regarding my old experience with you? Because you know you are my old student and you are already achieved something. You are already in IT Guwahati. So how you look me, like, you know, any words, sentences to my audience and all? सर कल पहली बार जब आप देखा था मैंने YouTube में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत पहले से मैं YouTube में ऐसे ही कुछ मतलब गाइडेंस चेक कर रहा था कि गाइडेंस मिलेगा। तो आपका वीडियो जब मिला तब तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि जेम के समय में भी मैं आपका गाइडेंस लिया था, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। तो कल जब देखा था तो मतलब मैंने 1 मिनट भी देरी नहीं किया, तो जल्दी से आपको मैसेज कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो गया। सही में बहुत देर हो गया, क्योंकि 3 महीने हो गया, तो मैं चाह रहा था कि और देर मत करूं, आपके साथ बात करूं। तो आज तो बात किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके गाइडेंस में मैं अभी मतलब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा सर। नाइस राना, आई एम रियली, यू नो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि जब कोई छात्र स्टूडेंट हमारे सफल होते हैं तो यकीनन एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक टीचर को खुशी होती है, और मुझे बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। और अभी मेरे स्टूडेंट्स लगभग हर एक आयसर में है, 1-2 हर एक आयसर में है, नाइजर भुवनेश्वर में है, आईटीज में तो ऑलमोस्ट हर आईटी में है, नाइटीज एंड ऑल, है ना। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो स्टूडेंट्स मुझे कभी कभी कॉल करते हैं, एंड यू नो लाइक, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो दिन ऐसा लगता है कि एक तरफ जिंदगी के तमाम दुखें, कष्ट, संघर्ष, और एक तरफ अपने सफल छात्रों से बात करना, जब वो बोलते हैं कि मतलब यू नो अपनी जर्नी की बातें बताते हैं कि हाउ आई वाज इम्पोर्टेंट इन देयर जर्नी प्रिपरेशन। सो उस समय रियली ऐसा लगता है कि मानो बिना धड़कन का ही जिंदगी चल रही है। सो इट्स रियली nice to meet you, Rana, and I must believe you will do something good in CSR, NEET, JRF and all. थैंक यू सर। और भैया जिसकी JRF निकल जाए, फेलोशिप जब मिलने लगे, तो आजकल ऑनलाइन भी मिठाई आती है ना, मतलब मैं एड्रेस दे दूंगा, मेरे एड्रेस पे तो मिठाई सेंड कर ही सकते हो, नहीं? ओके, सो Rana, you should also give this time exam, okay, for experience. This is very important.
ओके सर, ओके सर। हाँ, fill the form and give the exam. This is very important and just go through previous year. अगर कोई हमसे पूछे कि अगला 1 महीना में हम इस बार ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, हमको क्या करके जाना चाहिए, तो मैं उसे कहूंगा कि प्रीवियस ईयर को घोल के पी जाओ, इसी बार जेआरएफ निकल जाएगा बिना सिलेबस पढ़े। अगर प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा है उनको अगर तुम अच्छे से समझ लो 70% 80%, उसको बार बार रिवीजन कर लो, और अगर जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं प्रीवियस ईयर में हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन में, उसका एक टेबल बना लो कागज में, कंडेंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैथ का, फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, क्लासिकल का, और यकीन मानो अगर उतना भी तुम रिवीजन करके जाने सके, जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन आज तक पूछा है सर ने, अगर सिर्फ उसको रिवीजन करके इस बार के एग्जाम में जाने सके तुम, तो तुम्हारा जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता है। तुम क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। यमन, तुम भी फॉर्म भर रहे हो ना? यस सर। दे रहे हो ना एग्जाम? यस सर। अगर मुझे So, Sivangi should also give the exam to get experience if you want, because I think it will be worthful if you will only go through the previous year and all for just 1 month. You should take the this opportunity to by giving the exams, experience and all. Okay, so am I audible? यस सर। ओके नाइस। सो चलो आज कैनोनिकल इंसेंबल स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो राना, मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे जो नोट्स में शेयर करके पढ़ाता हूँ वो नोट्स में आपको भेज दिया हूँ, और आपको करना क्या है कि अगर चूंकि आप ऑलरेडी आईआईटी गुवाहाटी में हैं तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके कोर्सेज क्लासेस में आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, जैसे नोट्स में उन लोगों को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ एक बार उसी नोट्स से देख के अपना खुद का नोट्स बनाने के लिए, जो जिनके पास ज़्यादा टाइम है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी में थोड़ी अगर क्लासेस कम होती है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो उस पीडीएफ को आप जेरोक्स करा लें, उसी को बार बार पढ़ते रहें, रिविजन करते रहें, लिख लिख के प्रैक्टिस उसी नोट्स से करते रहें, बिना देखे रफ कॉपी खरीद लें मोटा वाला, उसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्मूला को ऐसे लिख लिख के घेरते रहें, क्वेश्चन को बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करते रहें, उसमें जो भी क्वेश्चन है उस नोट्स में, दैट्स इट। इतना भी कर सकते हो, लेकिन रोज एक रिवीजन का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। रोज एक प्रॉपर 3 सब्जेक्ट का रिवीजन का एक बार चलना चाहिए कि 3 घंटा रोज, 3 से 4.5 घंटा रोज, 1.5 घंटा 3 सब्जेक्ट, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। सपोज 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा 4.5 घंटा, ये 4.5 घंटा में आप ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ना ही कुछ करेंगे, ना ही आप नोट्स पढ़ेंगे, आप इनसे रिवीजन करेंगे पीछे का, मतलब नोट्स में जो आप पीछे क्लासेस हो चुके हैं उनका सिर्फ इस 1.5 घंटा में रिवीजन करेंगे। ऐसा 3 सब्जेक्ट जब खत्म हो जाए फिर अगला 3 सब्जेक्ट लीजिए, 1 महीना टारगेट रखिए, 15 दिन जब खत्म हो जाए फिर से उस नेक्स्ट 3 को लीजिए, फिर से 3 को, फिर से 3 को, ऐसा कर करके यकीन मानिए आप 1 साल में, 8 महीना में, 9 महीना में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ आंख से ऐसे देख देख के नोट्स में मत पढ़ना, एक बार देखना, समझना, और फॉर्मूले को लिख के एक बार हाथ से जरूर प्रैक्टिस करना। डेरिवेशन उतना प्रैक्टिस मत करो, तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे फॉर्मूले तो एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, वो तो लोड हो जानी चाहिए। और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नोट्स में कराए गए हैं उनको बिना देखे करो, एक बार देख लो अगर देखना है तो, फिर बिना देखे अपने से क्वेश्चन खाली देखो, इसे आंसर सॉल्यूशन ढक दो और बनाने की कोशिश करो कि तुमको रिकॉल हो रहा है कि नहीं, कि क्या स्टेप था क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या फॉर्मूला है जो रिकॉल। और जब ये हो जाए किसी एक चैप्टर का तो उसका प्रीवियस ईयर भी साथ में बगल में प्रिंट आउट करा के रखो टॉपिक वाइज। जब जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो एक चैप्टर अगर नोट्स से पढ़ लिए, फॉर्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर लिए, नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको भी बना लिए बिना देखे। अब क्या करो, स्टेट मैथ उसको उठाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें उस सारे पूरे, जैसे फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे स्टेट मैथ के, है ना, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सेक्शन वाइज उसमें डाला हुआ है, सब्जेक्ट वाइज, तो उस पीडीएफ को प्रिंट करा के रखो, हार्ड कॉपी रखो, है ना,
हार्ड कॉपी होने से इजी होता है। फिर ऐसे स्टेटमेंट वाले उठाओ हार्ड कॉपी और देखो जिस चैप्टर को तुम रिवाइज किए हुए ना उससे जितने क्वेश्चन पूछे हैं 10-12 साल जो भी क्वेश्चन बैंक है उनको बिना देखे बनाने की कोशिश करो फर्स्ट टाइम, और देखो कि जो नोट से तुम कॉन्सेप्ट पढ़े हो, जो फॉर्मूले पढ़े हो, जो क्वेश्चन अलग अलग बनाने के तरीके सीखे हो, उन सारे नॉलेज को अप्लाई करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुमसे टैकल हो रहे हैं। और अगर 60 से 70% क्वेश्चन भी तुमसे प्रीवियस ईयर के बन रहे हैं एक बार देखते ही बिना सॉल्यूशन देखे, प्रीवियस ईयर का बात कर रहा हूँ, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। 100% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में आपसे 5-7 नहीं बनेंगे, थोड़ा आपको एरर लगेगा या इधर उधर देखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट 20 में 10 से 12-13 तो बन ही जाएंगे। बहुत इजी पूछते हैं, बनेंगे उतने। ठीक है, ये मैंने क्या बोला समझ में आया किसी को? यस सर। हाँ सर। ये जो अभी मैंने बातें बोली ना वो कोई एक जन कागज में लिख के हिंदी में और इंग्लिश में ग्रुप में पोस्ट कर देना। क्या मैंने बताया? हाँ, 1.5 घंटे 3 सब्जेक्ट का रिवीजन, और उस रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन है नोट्स में उनका बिना देखे प्रैक्टिस, और उसके बाद उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर खुद से सॉल्व करने का प्रयास। समझ पा रहे मेरी बात? यस सर। तो कौन लिख के किसको ये कहानी याद हो, मतलब रहा, जैसे मैंने बताया, अगर किसी स्टूडेंट को आपको बताना है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिना मुंह से बोले सिर्फ लिखा हुआ कोई आपका कागज पढ़ के बात समझ जाए, तो ये कौन कर सकता है? एनीवन? कोई नहीं? कोई तो हाँ करो यार। मतलब किसी को नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझ में आया। तो लिखने नहीं सकेगा? सर इंग्लिश में तो लिख दूंगा सर, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होगा। हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिख दीजिए। हिंदी में कोई लिख सकता है? कोई हिंदी प्रेमी? तो लोग इतना अच्छा इंग्लिश जानता है। मतलब सर फर्स्ट लैंग्वेज हमारा उड़िया है ना, तो हिंदी सर बोल तो लेते हैं लेकिन लिखने में थोड़ा। Deepika, you used to live in Delhi, right? So I think your Hindi should be good. सर एक ही लैंग्वेज में बहुत है, समझ तो आ जाएगा सबको पीडी। Okay, so दीपिका आप लिख के डालना, ठीक है? इंग्लिश या हिंदी आपको जो लगे, क्योंकि आई थिंक यू यूज्ड टू एक्सप्रेस द थिंग्स वेरी वेल। हाँ, ओके सर। सो आप अच्छे लेटर में, ताकि सबको पढ़ने आ जाए, पॉइंट पॉइंट बना के कि हाउ टू रिवाइज द थिंग्स, है ना, हाउ टू गो विद दिस कोर्स, द स्टेप्स व्हाइल डूइंग द क्लास। ओके, ओके सर। what one should do after taking classes of Rupesh sir. Okay? चलो कैनोनिकल स्टार्ट करें बच्चों। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है कैनोनिकल। एक सवाल तो एकदम पक्का, और कई बार तो इस बार तो एक से ज्यादा सवाल आ गया था कैनोनिकल।